अधिवक्ताओं ने फाड़ी अधिवक्ता संशोधन विधेयक की प्रतियां। कानपुर अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 की अधिवक्ताओं ने प्रतियां चलाईं। कानपुर पंडित रविंद्र शर्मा पूर्व अध्यक्ष लॉयर्स एसोसिएशन ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन के द्वारा केंद्र सरकार अपने सदस्य नामित कर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्वायत्तता समाप्त करने, अधिवक्ता और अधिवक्ता संस्थाओं के हड़ताल की शक्ति को छीन उसे कदाचार की श्रेणी में लाकर कदाचार की सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज या किसी हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में 2 हाई कोर्ट के पूर्व जज, 1 सीनियर एडवोकेट और 1 बीसीआई सदस्य की शिकायत निवारण समिति बना जांच कर अधिवक्ता को दंड और 3 लाख तक के जुर्माने से दंडित करने के साथ लाइसेंस तक समाप्त कर देने और सरकार को बीसीआई को निर्देश देने सहित विदेशी वकीलों और विदेशी विधि फर्मों को नियम बनाकर भारत में वकालत की अनुमति देने वाले संशोधन विधेयक जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रचित संविधान के अनुच्छेद 19 के विपरीत है। साथ ही न्याय व्यवस्था के मजबूत स्तंभ अधिवक्ताओं को कमजोर कर न्यायपालिका पर कब्जे के प्रयास करने वाले अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 की प्रतियों को शताब्दी गेट के अंदर बार एसोसिएशन के बगल में वरिष्ठों की सलाह पर फाड़कर अपना रोष प्रदर्शित किया है। हमारी मांग है कि तत्काल अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 को वापस लिया जाए और भारत सरकार के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जिन्होंने अधिवक्ताओं के साथ स्वास्थ्य बीमा को लागू करने को कहा था, उसे लागू किया जाए, अन्यथा देश का अधिवक्ता सड़कों पर उतर पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता आकाश शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, केंद्र सरकार ने जो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल लाए हैं ये पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक है और स्वायत्त शासित संस्था को कुचक्र के तहत समाप्त करने का प्रयास है केंद्र सरकार का, क्योंकि इसमें सीधा ये मैंडेटरी प्रोविजन है कि अब केंद्र सरकार का कोई भी निर्देश होगा उसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सबऑर्डिनेट स्टेट बार काउंसिल मानेंगी, जो कि मूल भावना जो है एडवोकेट एक्ट 1961 की, उसको पूरी तरीके से बाधित करता है। और इस तरीके से करीबन 6 से 7 प्रावधान जो जोड़े हैं वो वकीलों के प्रति ही नहीं, आम जनता के प्रति भी घातक साबित होंगे भविष्य में। पूरे भारतवर्ष का अधिवक्ता समुदाय आक्रोश में है और ये एक सार्वजनिक मांग है कि इस बिल को वापस लिया जाना चाहिए, नहीं तो निश्चित रूप से मानिए कि अब वो दिन दूर नहीं जब अधिवक्ता सड़कों पर उतरकर ऐसी सरकारों को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। एडवोकेट बिल को वापस होना ही होगा। देखिए, भी मांगे पूरी नहीं है, भी 28 तक उन्होंने हमसे मांगा है ऑब्जेक्शन। नेक्स्ट हाउस में ये बिल रखा जाएगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के हमारे माननीय चेयरमैन ने मनन कुमार मिश्रा जी ने भी सीधे तौर पे लॉ मिनिस्ट्री को पत्र लिखकर इसे अलोकतांत्रिक बताया है और इसे वापस लेने की सीधी मांग की है। 23 तारीख को ऑल इंडिया स्टेट बार काउंसिल की दिल्ली में बैठक है। 25 तारीख को पूरा प्रदेश, पूरा भारतवर्ष स्ट्राइक पे रहेगा और कल विरोध दिवस है। विरोध दिवस में हमारी सीधी मांग है, जैसे अंग्रेजों की ब्रिटिश सरकार के समय एक सीधा नारा था, साइमन वापस जाओ, ऐसे ही अधिवक्तागण एक सीधी मांग करते हैं, संशोधित अधिवक्ता बिल वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। कि ये अधिवक्ताओं के गले में फांसी का फंदा जैसे होता है, वह तरह से ये अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2025 है, जिसके द्वारा हमारी मुख्य संस्थाओं पर केंद्र द्वारा कब्जे का प्रयास है। उनको निर्देश देने की शक्तियां उनको मिलेंगी। विदेशी अधिवक्ताओं को, विदेशी विधि फर्मों को लाने के उनको नियम बना लेंगे। वो क्या हमारे देश का अधिवक्ता इनकॉम्पिटेंट है? उसी के विरोध में आज हम लोगों ने प्रतियां फाड़ी हैं और पूरे देश से, हर जन सामान्य से, प्रत्येक अधिवक्ता से उन्होंने सुझाव मांगे। सुझाव में नहीं देना, ये तो जैसा कि हमारे को चेयरमैन साहब पूर्व बार काउंसिल के, उन्होंने बताया कि इसको पूरा का पूरा वापस लिया जाए, अन्यथा पूरे प्रदेश का अधिवक्ता 25 को सड़कों पर उतरने जा रहा है और ये लड़ाई हम तब तक लड़ेंगे जब तक इसको जीत नहीं लेंगे, ये वापस नहीं हो जाएगा। धन्यवाद।